आए दीवाने शिव आए दीवाने आए दीवाने भवानी तेरे दर में आए दीवाने हाँ जय कोई मत बोलना, ये आप ध्यान रख लो, गलती से भी नहीं करना। तो कहने का अर्थ यह है कि माँ भगवती भवानी बाकी के सारे समय में संसार को चलाती है। भाव ये नहीं है, भाव ये है कि शिव परिवार कितना चमत्कृत परिवार है। एक दूसरे के वाहन एक दूसरे के विरोधी हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, वाहन भी जो है एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन कितने प्रेम से शिव परिवार में रहते हैं। परिवार में विरोध तो होता है, लेकिन विरोध को शत्रुता न समझ करके प्रेम से जो पी लेता है और अपना लेता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। तात्पर्य ये है, शिव पुराण को सुनने से पहले यही बात समझना है, इसी बात को जानना है कि शिव का अर्थ है कल्याण। और शिव पुराण से क्या होता है, कैसे कैसे पापियों का उद्धार ये महाशिव पुराण करता है। पांचवा वेद है जो भगवान शिव के चरण कमल मकरंद में बैठ करके बाबा के चरणारविंद में उपस्थित होकर के अपने हृदय की भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को उनके चरण कमल में रखता है। उसके जीवन के अंदर आनंद और आराम दोनों की प्राप्ति होती है। शिव ये कल्याण, कल्याण हुआ, कल्याण की ओर आगे बढ़िए। अभी तक हम झमेले के और जंजाल के अंदर पड़े हुए हैं और जंजाल में फंसे हुए हैं। कभी इससे ज्यादा प्रेम की बात हो कि भाई क्या हाल है, कि हाल चाल थोड़ा, या बड़े जंजाल में फंस गया, की करिए। लेकिन जब शिव की ओर बढ़ने लगेंगे, जब भोलेनाथ की ओर बढ़ने लगेंगे, जब महाकाल की ओर बढ़ने लगेंगे, हम बड़े भाग्यवान हैं। दो ज्योतिर्लिंग के बीच में रहते हैं, अपने आप को हम बड़े भाग्यवान मानते हैं। इधर महाकाल उज्जैन में और ओमकार उधर, ओमकारेश्वर। इनका प्रागट्य का वर्णन भी अपन करेंगे, समय आएगा जब। तो आइए शिव पुराण को प्रारंभ करने से पहले और समझने के लिए हम अपने भावों की अभिव्यक्ति बाबा के चरण कमल में करते हैं। ये शिव पुराण वो है कि सूत जी कहते हैं समन का आदि ऋषि गणों से और सब कथाएं का प्रारंभ नैमिषारण्य से होता है। जितने भी आप पुराण पढ़ेंगे, उठाएंगे, सत्यनारायण की कथा तक को एकदा नैमिषारण्य सी समन का दयो मुनि तत्प्रचु से देवा। बाकी सब कथाएं नैमिषारण्य से उद्घोषित होती हैं, लेकिन शिव पुराण जो है वो प्रयाग से उद्घोषित होता है। त्रिवेणी से, गंगा यमुना सरस्वती तीनों की जहां त्रिवेणी एकत्रित हो रही है, वहां से शिव पुराण उद्घोषित हो रहा है। ये शिव पुराण तो सूत जी से समनकादि ऋषिगण कहते हैं कि बाबा वो कथा सुनाओ जिससे मन का मैल धुल जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए, आत्मा पवित्र हो जाए, जीवन धन्य हो जाए, वाणी शुद्ध हो जाए, विचार परिपक्व हो जाए और परमात्मा का दर्शन हो जाए। शिव पुराण महात्म के अंदर बहुत, क्योंकि आज पहला दिन है, आज आपको ज्यादा दर्शित नहीं करेंगे क्योंकि आज ऐसे भी आप काम कर करके बहुत थक गए हैं। लेकिन चंचुला और बिंदु, बिंदु नामक ब्राह्मण महात्म थोड़ा सा एक 5 मिनट में कह के फिर कथा को विश्राम देंगे। आज पहला दिन है, आप भी मुझे क्षमा करेंगे और आप भी जो है कल से पूर्ण तैयार होके आए। मैंने पढ़ा उसमें लिखा है कि 8 बजे शुरू करेंगे, बोले कब तक, बोले शिव इच्छा तक। शिव इच्छा तो अनंत है और उन्हीं की आज्ञा, उन्हीं की इच्छा के अनुसार अपने को कार्य करना है। तो इसलिए आनंद लेंगे अपन। आज पहला दिन है, आप लोगों को भी तृष्णा थकान ज्यादा है और हम तो घर बहुत देर से थोड़ी सूचना मिली, बताना मत आप किसी को, RAC में बैठ के आए।
कंफर्म ही नहीं हुई तो उनकी करना सुख। तो कहने का मतलब केवल ये है, कोई चिंता नहीं, आपकी सेवा में उपस्थित हैं। पर बिंदु और चंचुला, बिंदु नामक ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मण का कोई अंश उसमें नहीं, वैश्यागामी मदिरा पान करने वाला, बड़ा विचित्र। चंचुला नामक बड़ी सुंदर पत्नी, लेकिन उसका परित्याग करके वैश्या के यहां रहने लगा। अब चंचुला, क्योंकि क्षुधा तुराणाम न बलं न बुद्धि, चिंता तुराणाम न सुखे न निद्रा, कामा तुराणाम न विवेक्षु लज्जा, द्रव्या तुराणाम न गुरो न बंधु। तो कामा तुराणाम न विवेक्षु लज्जा, देवी बहुत समय तक अपने आप को संयमित रखती रही, लेकिन जब काम का बाण चला, उसका संयम समाप्त हो गया और वो पर पुरुषों से भोग करने लगी। एक दिन बिंदुक ने चंचुला को समागम करते हुए पर पुरुष के साथ में देखा, पकड़ करके बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। बुद्धि भी कहती है कि नाथ, आप मुझ जैसी नवयौवना का परित्याग करके वैश्या के यहां पड़े रहते हो, क्या मेरे अंदर काम इच्छा नहीं होती, और होती है तो मैं क्या करूं? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? इस समय की आवश्यकता है, इनकी ऊपर मैंने विजय प्राप्त नहीं की है। बिंदु कहता है कि तू कुछ भी कर, लेकिन जिसके साथ में तू समागम करती है, जिसके साथ में तू रहती है, उससे धन लेके मुझे दे, मैं वैश्या को दूंगा। तो तेरे जी में आए हो तो कर, जो मेरे जी में आए हो मैं करूं। कितना भ्रष्ट है, कितना जीवन कैसा। हमारे यहाँ संस्कार ही संपत्ति है। भारतवर्ष की अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वो है संस्कार। जो संस्कार का परित्याग करके कुमार्ग पर चलता है, हमारे यहाँ उसे अच्छी दृष्टि से देखा जाता नहीं है। संतति और शरीर सुख विद्या और वरनार, बिन पूरब ने पुण्य बिन मांगे मिले ना चार। तो एक बात कही तुलसी से, मुझे मानस कुछ प्रिय है, इसलिए कभी कभी उसके साथ में अपनी बात की पुष्टि करने का प्रयास करता हूं। किसी ने पूछा तुलसी ने कि कोई दुनिया में ऐसी चीज है जो दुर्लभ हो? तुलसी कहते हैं, बोले क्या है? 550 वर्ष पहले तुलसी ने कहा, बोले संत समागम हरि कथा। तुलसी दुर्लभ है। गोस्वामी को ये नहीं मालूम था कि आगे समय ऐसा आएगा कि लोग बिस्तर में पड़े हुए टीवी पे कथा सुनेंगे। ऐसा उन्हें ध्यान नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना, हमारे भी आते हैं प्रवचन, नहीं आते ऐसा नहीं, लेकिन सत्यता ये है कि उस सुनने से कोई लाभ नहीं है। संत समागम, संतों का समागम, जहां भगवान के भक्त एकत्रित होते हैं, जो भक्त हैं वो संत है। संत की परिभाषा क्या? तो तुलसी ने सुंदर कांड के अंदर हनुमान जी और विभीषण की बात जब हो रही है, उस समय में क्या कहा? अब मोहे भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संत। विभीषण को हनुमान जी संत लग रहे हैं, और हनुमान जी को विभीषण क्या लग रहे हैं? साधु। साधु ते हो या न कारज हानि। वहां साधु और यहां संत। तो संत जो बनना है, संत का भाव जो उत्पन्न होता है, उत्तम होता है जब भगवान की कथा में, तो आचरण शुद्धि होना चाहिए। तो शिव जो है वो आचरण शुद्धि के प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, शिव जैसा आचरण जिसका हो, अरे 87,000 साल तक की जिससे समाधि लग जाती है, उसके आचरण की तुलना क्या की जाए? 87,000, एक बार आंख बंद हो तो 87,000 वर्ष निकलते हैं जब आंख खुलती है। ऐसी समाधि शिव की समाधि है। तो ये आचरण की बात, ये दुष्ट, ये दानव, ये ब्राह्मण होने के बाद अपनी पत्नी से जब ऐसा कहा तो ये दोनों व्यभिचारी हो गए। समय आया, बिंदु मर गया, और मरने के बाद में नरकों को भोगता हुआ
एक भयानक प्रेत बनकर के विंध्याचल में स्थापित हुआ, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कर्म सो तस फल चाहा। भयानक प्रेत बन गया। इधर चंचुला, इसका यौवन समाप्त हुआ, यौवन ढल गया और एकदा गौकर्ण क्षेत्र में आयु ढल गई है। बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में गौकर्ण क्षेत्र में गई। वहां शिव पुराण की कथा हो रही थी। शिव पुराण की कथा में सुना कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ समागम करती है तो नरक के अंदर तप्त मूसल से उसकी योनि में प्रवेश कराते हैं। काम की भयभीत हो गई, मन में सोचती है मेरा क्या होगा, मैंने कुछ अच्छा किया ही नहीं। जीवन में अगर एक बार पश्चाताप हो जाए और जीवन उस रास्ते से मुड़ जाए तो विश्वास कीजिए कि उसका जीवन सुधर जाता है। इसके मन में बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा, बहुत दुखी। कथा पूर्ण होने के बाद भगवान व्यास के पास जो कथा कर रहे थे, उन व्यास के पास चरणों में गिर के रो के कहती है कि महाराज मैं बहुत 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 पापी हूं। आपकी कथा सुनकर के मेरे शरीर में रोमांच हो गया, मेरा क्या होगा, मुझे इस दुख से, इस पातक से छुड़ाइए। मैंने भोगों को बहुत भोगा है और परपुरुषों के साथ में भोगा। ब्राह्मण कहते हैं देवी, शिव पुराण सुनने से तेरे मन की वृत्ति बदल गई है। ये पूर्ण शिव पुराण तो सुन, तेरे मन के कलुष धुल जाएंगे, तेरे पाप धुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा तुझ पर हो जाएगी। समय विचार मुहूर्त देख करके, आज पूर्णमासी है, बड़ा बहुत पावन दिन है, लेकिन इसकी व्याख्या कर करेंगे। तो समय विचार देख करके महाराज ने प्रेम से चंचुला को जब शिव पुराण की कथा सुनाई, उसके सारे कलुष, सारे पाप धुल गए। मन प्रायश्चित की अग्नि में जल करके पवित्र हो गया। भगवान शिव आराध्य हो गए। निरंतर एक ही काम करती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अवसर आने पर बिना किसी कष्ट के मृत्यु को प्राप्त हुई। रुद्रगण लेकर के पहुंचे। इसने इतना शिव भजन किया, इतना शिव भजन किया। मां भगवती जगत जननी पार्वती ने इसको देखा, अपनी सखी बना लिया। सखी बनाने के बाद में एक दिन की बात, चंचुला मां भगवती के चरणों में बैठ के कहती है कि मां मैं बड़ी पापिनी रही और मेरा पति भी बहुत पापी, लेकिन उसका अब क्या हाल है। बोले विंध्याचल में भयानक प्रेत बना हुआ है, हे मां उसे उस दुख से छुड़ाओ। देखो कैसी आसक्ति और कैसा भाव, उसे उस दुख से छुड़ाओ। मां भगवती ने तंबूर, जैसे नारद भगवान के भक्त हैं ऐसे तंबूर भी भगवान की गुणानुवाद गाने में पर अद्भुत है। तंबूर को बुलाया और तंबूर को बुला के कहा कि विंध्याचल में जाकर के बिंदुक नामक प्रेत को बांधकर उसे शिव पुराण की कथा सुना। चंचुला के साथ में तंबूर गए, जाकर प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण किया और श्रवण करते ही उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हुई। शिव स्वरूप को प्राप्त होकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में आया। ये शिव पुराण जो सुनता है उसके इहलौकिक और पारलौकिक समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, और जो ओम नमः शिवाय का जप करता है उसके जीवन के समग्र कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आइए ये शिव पुराण का एक महत्व एक कलप से प्रारंभ करेंगे। आइए मेरे साथ में बड़े प्रेम से बोल ले, कोई वाणी बंद न रहे। एक बात ध्यान रखिए, तुलसी ने कहा कि कबहू की करी करुणा नर देहि और वेद ईश बिन हेत सनेहि। भगवान ने इतनी सुंदर काया दी, इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या दी? आदमी अगर विचार करे तो सब कुछ तो बढ़िया है, कुछ भी ऐसा नहीं जो घटिया हो, लेकिन इसमें सबसे सुंदर चीज एक ही है। वो क्या है? रचना, जबान। मैं जब पढ़ता था छठी क्लास के अंदर, एक निबंध था बालकृष्ण भट्ट का जवाब। उन्होंने लिखा था
कि मीठी जबान लाखों का फायदा करा सकती है और कड़वी जबान महाभारत जैसा युद्ध करा सकती है। यह रचना है भगवान के लिए अगर उपयोग में ले ली जाए तो जीवन के सारे पाप और कलुष नष्ट हो जाते हैं। तो आइए बोल लेते हैं बड़े प्रेम से मेरे साथ में बोल लें, उसके बाद विश्राम लेते हैं आज की कथा का। जगत में जिस मुख निकले राम, नहीं तो काट के फेंकिए मुख में भलो न चाह। मुंह वही है जो भगवान का भजन करे। आज भी संस्कारी आदमी होता है ना, संस्कारी जीव होता है, वो आज भी रसोई अपने घर की रसोई में जूता पहन के नहीं जाता है क्या? बाहर वाले जूता पहन के खा ले, जबकि हमारे यहाँ ये वर्जित है, हमारे शास्त्र में ये वर्जित है। लेकिन हम लोग हैं, आजकल तो बड़ा विचित्र समय आ गया है। हाथ में प्लेट लो और एक एक स्टॉल पे मांगते फिरो। बोले क्या है? बोले हमारे यहाँ अन्न को भगवान माना है। हमारे यहाँ अन्न देवता है, अन्न परमात्मा है। अन्न जो है हमारे जीवन को चला रहा है। हमने अन्न के लिए परमात्मा स्वरूप धारण किया परमात्मा ने, तो हमने अन्नपूर्ण सदा पूर्ण। तो अन्नपूर्णा है, उसका तिरस्कार है ये। आज भी संस्कारी जीव जूते पहन करके अपनी रसोई में नहीं और खाता है तो क्षमा करना बुरा लगे तो, लेकिन खाता है तो भ्रष्ट है, उसकी बुद्धि कभी काम कर ही नहीं सकती। विश्वास करने की बात। परमात्मा का नाम, क्योंकि हमारे शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है, लाखों लाखों वर्षों से जब से पृथ्वी हुई, क्या कहा है कि जैसा अन्न वैसा और जैसा पानी वैसी वाणी। जैसा अन्न खाओगे, जैसा आप अन्न खा रहे हो, आपका मन वैसा हो जाएगा। आपको बोलवा खाना तो पेट भरने की निशानी है, मन कैसे वैसा हो जाएगा? प्रमाण है। भागवत पढ़िए, सुनते रहते हैं, बड़े बड़े भागवत के विद्वान आपके पास में आते हैं, श्रीमद् भागवत आपको सुनाते हैं। विचार कीजिए कि जिस समय के अंदर आनंद कंद गोविंद माधव ब्रजेश वृंदावन बिहारी लाल जिनदास धर्म मधुसूदन श्री गोवर्धन नाथ नाथिका प्राण वल्लभ चक्र चूड़ामणि राजा धीराज श्री द्वारिकाधीश श्री बांके बिहारी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज राज्य गद्दी पर बैठ गए।
ठाकुर मेरे गोविंद जाने की तैयारी में, इसलिए तो भागवत में कहा कि धर्मम भजस्य सत्यम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम कृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन नासु मुक्त्वा श्री विष्णु कथा रस महो नितरा पिबत्व। आनंद गंध गोविंद गोपाल धर्मराज से कहते हैं कि धर्मराज तुम्हारा सारा काम कर दिया, अब मैं जाना चाहता हूं द्वारिका। ठाकुर कुंती के पास आए। कुंती के और ठाकुर के संबंध क्या है? कुंती ठाकुर जी की बुआ है। बुआ जी ठाकुर आए, बोले बुआ, बोले हाँ अब मैं जाऊंगा, तेरे सब काम कर दिए मैंने, आपके बच्चों को राज्य दिलवा दिया, महाभारत विजय हो गया, अब मैं जाना चाहता हूं, लेकिन जाने के पहले अचानक मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरे माधव, मेरे ब्रजेश चौक पड़े, कुछ याद आया। कुंती से बात अधूरी छोड़ के धर्मराज के पास आके कहते हैं, धर्मराज चलो, जल्दी चलो, कहा मेरे साथ चलो, कुरुक्षेत्र चलना। क्यों? चलो, द्रौपदी तुम भी चलो, नकुल सहदेव भीम अर्जुन तुम भी चलो। सबको लेकर के मेरे गोविंद समरांगणों में जाकर के पहुंचे। सूर्य उत्तरायण पा रहा था, सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े। ये वो भारत है जहां पिता के आशीर्वाद से इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है। संसार के इतिहास में किसी भी थरों में ये देखो उठा के ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहां तो प्रमाण है कि जिस समय में भीष्म सरसैया पर लेटे, उस समय में भीष्म की आयु 1500 वर्ष की थी, 1500 साल। प्रमाण मेरे पास। सरसैया पर भीष्म पड़े हुए हैं, भीष्म के रोम रोम में बाण लगा हुआ है। मन ही मन भगवान को बुला रहे हैं, गोविंद आओ, गोपाल आओ, माधव आओ, ब्रजेश आओ, अब मैं जानना चाहता हूं, आओ। ठाकुर पांडव और द्रौपदी को लेकर के पहुंचे। सरसैया पर पड़े हुए, हाथ भी नहीं जोड़ सकते। भगवान जैसे ही निकट जाके पहुंचे, पलकों को झपक करके प्रणाम किए। भीष्म कहते आ गए। भगवान कहते दादा आप बुलाओ, मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? गोविंद का माधुर्य छवि देख करके भीष्म ललित को नेत्र से प्रेमाश्रु करने लगे। आप तो भक्तवत्सल, आप तो बड़े उदार हो, आप करुणा के समुद्र हो, आप करुणा के सागर हो, मेरे लिए आए हो। भगवान कहते हैं आपके लिए भी आया हूं, ये पांडवों के लिए भी आया हूं। भीष्म कहते मुझे मालूम है मेरे लिए आए, पर इनके लिए कैसे? भगवान कहते दादा ये आपके बच्चे हैं, धर्मराज राज्य गद्दी पर बैठ गए हैं, इन्हें कुछ उपदेश कीजिए, इन्हें राज्य चलाने की शिक्षा दीजिए। भीष्म कहते हैं धर्मराज अपने शासन में गौ, ब्राह्मण और अबला पर कभी अत्याचार मत होने देना। ध्यान देना, गौ, ब्राह्मण और अबला स्त्री पर
कभी अत्याचार होने मत देना, इतना कहना था कि द्रौपदी तो पास में खड़ी थी, बड़ी जोर से हंस पड़ी, बहुत जोर से हंसी और हंसी रुक नहीं रही। भीम को गुस्सा आया, अर्जुन को क्रोध आया, नकुल सहदेव को आया, धर्मराज बोल पड़े द्रौपदी। ईश्वर कहते हैं उसे हंस लेने दो, लेकिन हे पुत्री तू मेरी पास आ, हे बेटी तू मेरे पास आ। द्रौपदी आई। भीष्म कहते हैं मैं हाथ जोड़ नहीं सकता, लेकिन शब्दों से तुझे वंदन करता हुआ कह रहा हूं कि तेरी हंसी के अंदर एक व्यंग है, एक कटाक्ष है, और वो ये है कि जब तेरे वस्त्र उतारे जा रहे थे वहां मैं भी था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन हे पुत्री, आज मुझे मालूम है मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, तो जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए हमारे यहां नियम कि जो कमाते हैं उसमें कुछ दान करना चाहिए। दान से धन पवित्र होता है। अच्छे ढंग से, बुरे ढंग से, खरे ढंग से, खोटे ढंग से, ये तो हम ही जानते हैं कि हमने कैसे कमाया, लेकिन दान से धन की पवित्रता है, दर्शन से नेत्रों की पवित्रता है, श्रवण से कानों की पवित्रता है, पांवों की यात्रा से पवित्रता है, हाथों की पूजा से पवित्रता है, और वाणी की भजन से पवित्रता है। हे पुत्री, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, लेकिन अब अर्जुन के इतने बाण मेरे शरीर में लगे हैं कि उसके द्वारा बना हुआ सारा खून मेरे शरीर से निकल गया। आज मेरी बुद्धि, मन और आत्मा तीनों पवित्र है, इसलिए उपदेश कर रहा हूं। मैं तेरा गुनहगार हूं, मैंने तुझ पर अत्याचार होते देखा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। द्रौपदी चरणों में, हे पुत्री, ये अन्न का प्रभाव है। कभी देखना, प्रसाद भगवान का, भगवान को भोग लगाए बिना कभी भोजन मत करो। कोई बोले कि महाराज कहीं खाने जाए तो वहां भी भोग, हाँ बिल्कुल भोग लगाना। भोग का मतलब ये है कि भाव से भगवान को याद किया जाए कि आओ प्रभु, ये जैसा भी अन्न है आप ग्रहण करो, हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान खाते हैं क्या? ये भूदेव जितने महाराज विप्र बैठे हैं, भगवान के आगे रखेनाभ्यास अंतरिक्षं श्रीष्णोदेव समवर्ततां पद्भ्यात्मोपनिषदा श्रोता तथा लोकान् अकल्प क्या आवाना से ध्यान स्वाय समाना स्वाय अपाना स्वाय उदाना स्वाय प्राणाय स्वाहा। इतने में तो भगवान खा लेते हैं, अन्न की शुद्धि हो जाती है, और अन्न शुद्ध हो जाए ना तो फिर कोरोना नहीं होता। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अगर अन्न शुद्ध हो गया, आज ये स्थिति आ गई है हमारी, ये स्थिति आ गई कि मुंह दिखाने लायक नहीं है क्या? बताओ ना, दसो तुझे। ये देखो, बंदा हंस रहा है कि रो रहा है ये भी पता नहीं लगता है। इससे बचना है तो विश्वास करो कि जिसका परमात्मा है, जिसका रब है, जिसका भगवान है, उसका सारा काम बनता है कि नहीं बनता। तो अन्न और मन को जरा मिला के देखो। आगे की कथा आपको फिर बाद में सुनाएंगे, इसलिए तो कह रहे हैं बड़े प्रेम से बोल लो, चुप मत रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय।
बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही अपनी मधुर वाणी से महाराज जी ने हमें भोले बाबा के चरणों के साथ जोड़ा। आज प्रथम दिवस है, इसलिए सब तैयारियां भी देर से हुई और महाराज श्री भी बहुत दूर से सफर करके आए हैं, तो इसलिए आज की कथा को यही विश्राम दिया जाता है। और आप सबसे प्रार्थना है कि कल सही 8 बजे, क्योंकि महाराज जी का आदेश है कि सही 8 बजे कथा आरंभ कर दी जाएगी, तो सबसे प्रार्थना है कि हरि नाम की अमृत वर्षा हमारे शहर में हो रही है। कुछ दिनों के लिए अपने कार्य को जल्दी समेटने की कोशिश करें और भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आप सही 8 बजे अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचकर हमारे भोले बाबा की कथाओं का गुणगान हमारे महाराज श्री द्वारा किया जा रहा है, उसका आनंद लें। और उससे आइए, आरती से पहले मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सिकंदर सिंह जी, महंत डेरा बाबा बुद्धदास जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं, और उन्हीं के साथ श्री राजेश सिंगला जी, जनरल सेक्रेटरी आरती एसोसिएशन पंजाब, वो भी पधारे हैं। मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द आज शिव शक्ति समाज सेवा दल के लिए अवश्य रहें। अति सत्कारयोग अज दे पूजनीय इस शिव पुराण कथा दे पूजनीय पंडित जी बंधु शर्मा जी, शर्मा बंधु जी, सारे ही परिवार ये चारे रूप इतने बैठे ने और इन्हों के रूप भी लगभग इको जे बैठे और अति सत्कारयोग आज साढ़े पंजाब च आए। मेरे नाल खास तौर पर उचेचे तौर पर राजेश सिंगला जी आरती एसोसिएशन के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी, साढ़े इस दे जो साडा शिव जो समाज सेवा का जिन्होंने बनाया है शिव शक्ति, मैं उन्होंने प्रीतम रबड़ जी, मोहित गोयल जी, पुनीत गोयल जी, बॉबी जी, सारे नरेंद्र जी के सपुत्र होने बैठे से भारती साहब, साढ़े नवे चुने सरदार भगत सिंह नामधारी उन्होंने परिवार, होर संगत होर MC साहबान भी आए थे, साढ़े राज कमल जी आए थे, इतने साढ़े धर्मशाला के अग्रवाल धर्मशाला के सारे इतों के इंचार्ज प्रधान अनूप सिंगला जी, दांबा परिवार, ये सारे संगत बीबियां भैन चल के आई हैं। मैं एक गल बंधु जी मैं थोड़े कहना चाहना, प्रीतम रबड़ जी और इन्हों की जी पार्टी है, बहुत ही एक गल छोटी जी करना चाहना, कहानी बनाई हुई है या कि सुनी गई है, कहते भी पार्वती जी और भगवान शिव नंदी बैल से जा रहे, रस्ते कोई मेरे वर्गा व्यक्ति टक्कर गया, कहने लगे दसो नंदी करता है 2